नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल जीएन मीडिया बुंदेलखंड। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में पूरे उत्तर प्रदेश में से सिर्फ एक छात्रा का सफल रहा गांव से जापान तक। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर की छात्रा का क्या कहना है, किस प्रकार का उसका सफल रहा जापान तक का, और वहां की टेक्नोलॉजी और भारत की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर देखने को मिला। देखिए पूरा इंटरव्यू हमारे रिपोर्टर निशु दुबे और विकास सोनी के साथ। साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रश्मि का जहां से चयन हुआ है उस गांव से हम आपको अपना सामना कराना चाहेंगे, जो कि ललितपुर से कुल 60 किलोमीटर दूर है। निशु भाई, एक छोटे से गांव की एक बच्ची जो राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है, वहीं आपको बता दें वह सीधा महानगर छोड़ के, देश ही छोड़ के सीधा विदेश में उसको मौका मिला है सोनी जी जाने का। वहीं पर राजक से 12th की परीक्षा देगी इस बार जी। वहीं अब हम रश्मि से भी आपको रूबरू करवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि यह रश्मि का गांव है और यह रश्मि का घर है, जो एक छोटे से घर का सफर करते हुए बड़ी बड़ी जापान में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, क्योंकि सिर्फ अभी तक रील और वीडियो के माध्यम से ज्यादातर व्यक्तियों ने देखा है। जी सही कहा आपने कि एक छोटे से गांव से जापान तक का सफर, वो भी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ देवरान की छात्रा नेतृत्व लेकर जहां पहुंची जापान, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं और जापान की टेक्नोलॉजी से लेकर वहां की सड़कों का क्या है था माहौल, रश्मि की जुबानी जानते हैं। नमस्कार, ललितपुर टीवी से मैं विकास सोनी, मैं निशु दुबे। आज आपको बता दें कि सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जहां पर 21 छात्र छात्राएं जो कि जापान गए थे टेक्नोलॉजी देखने के लिए, उसी में उत्तर प्रदेश की सिर्फ एकमात्र छात्रा, इसका चयन जहां पर सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हुआ था। आज हमारे साथ बैठी हैं जो कि पूरे 7 दिन जहां पर जापान की टेक्नोलॉजी और जापान की व्यवस्थाओं को देखकर जो कि ललितपुर में आई हैं। और वहीं पर आपको बता दें जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जीआईसी की प्रिंसिपल के द्वारा इनका जोरदार स्वागत हुआ था। निशु भाई, क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जहाँ पर चयन हुआ था? वहीं आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, और वो आपको बता दें कि जनपद ललितपुर के मड़ावरा तहसील अंतर्गत जनपद ललितपुर से महज 50-60 किलोमीटर दूर एक मड़ावरा तहसील में एक ग्राम है देवरान, वहां से बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। और आपको बता दें कि मेहरौनी तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। जी भाई, आपको बता दें कि ग्राम देवरान की आबादी की बात करें तो कुल 3000 की आबादी से निकलकर यहाँ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर जापान गई है और पूरे 7 दिन वहां के साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर सभी चीजों को देखा है। आइए उनकी जुबानी आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कि जापान का क्या माहौल था और जापान से यहाँ तक का कैसा सफर रहा, और साथ में उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के बारे में उनसे जानते हैं। जी निशु भाई, कैसी क्या आपकी शुरू की शिक्षा रही और कहाँ से आपने शिक्षा प्रारंभ की, और जापान और भारत में आपको क्या देखने का अंतर मिला? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से रही। फिर मैं 9th और 10th की शिक्षा मैंने गांव के पास राजकीय हाई स्कूल से मेरी से की। फिर मैंने 11th और 12th से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। जब आप जापान गई तो कैसे का यहाँ की व्यवस्था है और वहाँ की व्यवस्था, और जाने और आने का सफर कैसा क्या रहा? जाने और आने का सफर बहुत ही अच्छा रहा। ललितपुर से दिल्ली तक जाने के लिए मेरे साथ एक दिनेश शर्मा जी सर गए। ट्रेन का सफर भी बहुत अच्छा रहा। फिर 15 तारीख को हम लोग फ्लाइट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फ्लाइट से गए वहां जापान के लिए टोक्यो से फिर हम लोग बुलेट ट्रेन से नागोया के लिए गए। चलिए सोनी जी, वहीं पर आपको बता दें कि जापान की जहां पर 7 दिन की यात्रा थी, इसके पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा जहां पर 9 तक की इन्होंने शिक्षा ली है, उसके बारे में इनसे जानते हैं। क्या आपकी 9 तक की शिक्षा पर कौन से विद्यालय से ली है? राजकीय हाई स्कूल। अच्छा, कौन से विषय थे आपके? विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस और सामाजिक विज्ञान। साइंस की बात करें तो साइंस कैसा लगता है आपको पढ़ने में? साइंस मुझे अच्छा लगता है। फिर मतलब मुझे इतना भी ज्यादा फिजिक्स समझ में नहीं आती। फिजिक्स जी फिजिक्स समझ नहीं आती है। तो फिर जैसे आपका चयन हुआ, सिर्फ आप एकमात्र छात्रा थी जो कि आवासीय विद्यालय में जो साइंस ली हुई थी,
तो साइंस में क्या 10th में कितने परसेंट आए हैं आपके? 10th में 78%। अभी आपकी 12th है, तो 12th में आप अभी साइंस ली हुई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर आपकी जापान की यात्रा हुई और जापान की टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ आपने देखी, और फिर यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी में क्या अंतर नजर आया? वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। हम लोगों ने रोबोट द्वारा कार बनते हुए देखा, और वहाँ की ट्रेनों की भी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे, जापान में रोबोट के द्वारा कार का निर्माण किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो और फिर इसके बाद वहाँ पे जब साइंस के लिए लैब में गई, तो लैब में क्या अंतर नजर आया लैब के और वहाँ की लैबों में? वहाँ के लिए वो मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, वो मतलब जो भी करते हैं तो वो उनको कर कर दिखाते हैं, बच्चे भी करते हैं वहाँ के। तो अभी जो आपको टीचरों के द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत कमियां नजर हैं अभी ललितपुर में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ है निशु भाई, यहाँ पर रोबोट के द्वारा कार का निर्माण जापान का करा रही है, और वहीं पर अभी भी हम लोग मानव के ऊपर टिके हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जापान जनसंख्या में अभी 12वें नंबर पर है। वहीं भारत से काफी समय आगे चल रहा है वहाँ की आधुनिक चीजें और टेक्नोलॉजी। बेटा, और जो यहाँ की जैसे जिस प्रकार की शिक्षा है, वहाँ पे जो आपको एक्सपेरिमेंट देखने मिले, जापान के बच्चे भी थे, तो यहाँ के और वहाँ के मुकाबले किस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं? बच्चों ने कैसी क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं, मतलब साइंस को लेकर कैसे क्या आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षा कैसी मिल रही है वहाँ पे? वहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छी है, वहाँ के बच्चे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ वहाँ की शिक्षा और अपनी शिक्षा में अंतर क्या है, कि अपने यहाँ के जो शिक्षकों को क्या ऐसा करना चाहिए कि अपने यहाँ के जो भी छात्र हैं, जैसे आप भी हैं, कोई विषय में कमजोर है, साइंस में कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती, तो टीचर को क्या ऐसा करना चाहिए कि सभी बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिले? इसके बारे में नहीं, तो टीचरों को क्या सुधार करना चाहिए, इस बारे में बताइए। हाँ, मतलब साइंस के टीचर भी मतलब अच्छे होने चाहिए, जो बहुत ही अच्छा पढ़ा सके। अभी क्या अवस्थाएं नजर आई जो सब्जेक्ट में आपको कमी है? तो टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे, या फिर कुछ और अन्य दिक्कतें हैं? इसके बारे में टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपके द्वारा बताया गया, और वहीं पर वहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना है? वहाँ की सड़कें बहुत ही मतलब अच्छी लगी रहती, वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती, पेड़ पौधे जगह जगह मतलब सड़कों पर लगे रहते हैं, और दुकानें भी नहीं सड़कों पर रहती। अच्छा, तो 7 दिन में आपने कहाँ कहाँ का भ्रमण किया वहाँ पर? वहाँ पर हम लोग मतलब रेलवे पार्क भी गए, म्यूजियम में भी गए, और ओकाजाकी हाई स्कूल में भी गए, और नागोया इंस्टीट्यूट में भी गए। विद्यालय के आप गई, इंस्टीट्यूट भी गई, तो उसमें टेक्नोलॉजी और साथ साथ में बैठने की व्यवस्था और वहाँ के छात्र छात्रों का क्या माहौल नजर आया आपको? वहाँ के छात्र छात्राएं मतलब बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब हम लोगों ने बस बातचीत की, उनका भी नाम पूछा और हमने भी अपना बताया। और तो 7 दिन में आपने क्या क्या वहाँ से अर्जित किया जो कि यहाँ पर आई हैं, और अपने सहपाठियों को बताएंगे और टीचरों को बताएंगे? वहाँ पर मतलब वहाँ पर मतलब लैबों में भी हम लोगों को सिखाया तो जाता है, लेकिन इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं सिखाया जाता है, उसकी व्यवस्था हो जी। और भी मतलब, और शिक्षकों की जगह जहाँ पर आपको बता दें कि लैब की आपने बात कही, वहीं पर आपके विद्यालय में और कौन कौन सी कमियां हैं जो जापान के समकक्ष रखी जाएंगी? हमारे स्कूल मतलब गवर्नमेंट टीचर से 3 ही है, गवर्नमेंट टीचर सारे प्राइवेट। हाँ, सारे प्राइवेट। तो क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? एक ही टीचरों की व्यवस्था की जाए हमारे स्कूल में, टीचरों की व्यवस्था की जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर रश्मि से आपको आमना सामना कराया, और साथ में पूरे 7 दिन जापान के उस माहौल से भी साझा कराया कि जापान की टेक्नोलॉजी का क्या था माहौल, और साथ में क्या है उनका एम। इसी एम के साथ देवरान से मैं विकास सोनी के साथ निशु देवी की या ललितपुर टीवी की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी बात सच के साथ जुड़ी रहे हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।